और अब बात है हरियाणा विधानसभा चुनाव की। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है। दूसरी लिस्ट में कांग्रेस ने 9 नामों की घोषणा की है। थानेसर से अशोक अरोड़ा को प्रत्याशी बनाया गया है। गन्नौर से कुलदीप शर्मा को टिकट दिया गया है। उचाना कलान से विजेंद्र सिंह को टिकट दिया गया है। टोहाना से परमवीर सिंह को, मेहम से बलराम डांगी को, नांगल चौधरी से मंजू चौधरी को टिकट दिया गया है। बादशाहपुर से वर्धान यादव को, गुरुग्राम से मोहित ग्रोवर को टिकट दिया गया है। तो हरियाणा चुनाव और इस महारण में लगातार तमाम पार्टियां अब अपने उम्मीदवारों के जो नाम है वो सबके सामने ला रही है। और कांग्रेस की अगर बात करें तो दूसरी लिस्ट जिसमें 9 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कांग्रेस ने कर दी है। तो एक के बाद एक लिस्टों के आने का सिलसिला जारी है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। अब एक के बाद एक अपने उम्मीदवारों की घोषणा सभी पार्टियां करती नजर आ रही हैं और तमाम सियासी हथकंडे अब हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आजमाए जाने भी शुरू हो चुके हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे हरियाणा से लाइव जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता मलखान मीणा। मलखान, चुनावी समर है और एक के बाद एक लिस्टें अब जारी हो रही है। कांग्रेस की बात करें तो दूसरी लिस्ट 9 नाम, किस तरह से देखते हैं इस लिस्ट को आप, और आगे क्या कुछ तैयारी इस समय? देखिए, बिल्कुल सौरभ, जिस तरह से हरियाणा का जो चुनाव है ये बड़ा रोचक चुनाव माना जा रहा है। क्योंकि ये इसलिए माना जा रहा है क्योंकि एक बार ये कहानी लगाई जा रही थी कि कुछ पार्टियों के साथ कांग्रेस गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी, तो दूसरी तरफ जिस तरह से जननायक जनता पार्टी है वो चंद्रशेखर की पार्टी के साथ चुनाव गठबंधन कर चुनाव लड़ रही है। तो वहीं ये जो चुनाव है बड़ा रोचक है। लेकिन जिस तरह से देर रात्रि हरियाणा की जो चुनाव को लेकर कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट जारी की है जिसमें 9 उम्मीदवारों को जगह दी गई है। अब तक कुल मिलाकर कांग्रेस ने 41 नाम जारी कर चुके हैं और सबसे बड़ी चीज ये देखी जा रही है कि 41 उम्मीदवार तो उतार दिए हैं, इसके साथ ही वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं विजेंद्र सिंह, जो दुष्यंत चौटाला के खिलाफ उन्हें टिकट दिया गया, उनके खिलाफ वो मैदान में उतरेंगे। कुल मिलाकर ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो चाहे अन्य पार्टी हो, तमाम पार्टी ये तैयारी कर रहे हैं कि सरकार हमारी बननी चाहिए। क्योंकि दूसरी तरफ जननायक जनता पार्टी है और आम आदमी पार्टी है, तो ये तमाम जो पार्टी ही पूरी तरह से एक अपना नया रण लेकर चल रहे हैं कि किसी भी तरह से वो करे। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टी हैं वो लगातार ऐसी तैयारी कर रहे हैं, प्रत्याशियों के नामों का इंतजार किया जा रहा है। कुछ जगह अभी बीजेपी ने नाम डिक्लेयर नहीं किए, लेकिन कुछ जगह कांग्रेस के डिक्लेयर हो चुके हैं। तो ऐसे में जो ये चुनाव है ये बड़ा रोचक चुनाव देखा जा रहा है, क्योंकि हरियाणा पर सभी की निगाह है कि जिस तरह से केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, तो हरियाणा में भी चाहते हैं कि एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराना चाहती है। लेकिन ये चुनाव बड़ा रोचक है और यहाँ देखा जा रहा था कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ शायद गठबंधन करेगी, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं है। और उसी को देखते हुए कांग्रेस ने जो दूसरी लिस्ट जारी की है उसमें 9 उम्मीदवार दिए हैं। 9 उम्मीदवारों में भी वो उम्मीदवार हैं जो आम जनता से जुड़े हुए हैं, जनता के बीच में हमेशा उनका फीडबैक रहा है। यानी कि कुल मिलाकर अभी तक कांग्रेस के 41 उम्मीदवारों की लिस्ट आ चुकी है और कुछ लिस्ट हो सकता है कि आ जाए, क्योंकि समय बहुत कम है और चुनावी दौर है, चुनावी जो क्षेत्र है वो काफी लंबा है। तो ऐसे में तमाम जो प्रत्याशी वो इंतजार कर रहे हैं और आज भी हो सकता है कि लिस्ट आ सकते हैं। लेकिन हरियाणा का चुनाव सबसे बड़ा रोचक माना जा रहा है क्योंकि हरियाणा पर हर किसी पार्टी की निगाहें टिकी हुई है। बिल्कुल मलखान, और जब भी चुनाव आते हैं तो अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो उसमें काम करते हैं और रणनीति बनाई जाती है तमाम पार्टियों के द्वारा। अगर हरियाणा के हरियाणा के चुनाव की अगर बात करें तो वहाँ पर क्या मैटर करता है? क्या वाकई में एक जो जातिगत समीकरण है वो ज़्यादा डिपेंड करेगा चुनाव में हार जीत को लेकर, क्षेत्रवाद ज़्यादा होगा, या आपसी जो राज्य हैं उनकी भी कोई महती भूमिका रहने वाली है इन चुनावों के अंदर?
देखिए बिल्कुल सही कहा सौरभ आपने। यहाँ पर जो चुनाव है ये बड़ा रोचक इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जाति फैक्टर भी काम कर रहा है। यहाँ पर जिस तरह से अगर आपने नजदीकी राज्य की बात की, बिल्कुल सही है। यहाँ नजदीकी राज्य, चाहे मैं राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान का प्रभाव भी यहाँ पड़ता है क्योंकि राजस्थान से सटा हुआ है, राजस्थान की सीमा से लगा हुआ है। तो ऐसे में कुछ सीटों पर राजस्थान का भी प्रभाव पड़ रहा है, राजस्थान के तमाम जो नेता है उनका भी यहाँ प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दरअसल बिल्कुल ठीक बात है, यहाँ सबसे बड़ी चीज ये देखी जा रही है, पहले जाति समीकरण, समुदाय का समीकरण, इस तरह के समीकरण यहाँ पर नजर आ रहे हैं। उसी तरह से जो उम्मीदवार मैदान में है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हालांकि बड़ी बात ये भी देखने को मिल रही है कि हरियाणा में निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उनका भी दबदबा माना जाता है। लेकिन ये तो चुनाव परिणाम आएगा उसी समय पता लगेगा। लेकिन बिल्कुल मलखान, ये चुनावी हथकंडे हैं जिनको सभी पार्टियां आजमाएंगी और जितने भी फैक्टर्स हैं, काम सब पे चालू हो चुका है। लिस्टें उम्मीदवारों की एक के बाद एक सामने आ रही है। देखने वाली बात होगी कि हरियाणा का जो चुनाव है वो किसकी तरफ मुड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।